दोस्तों ये कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दरअसल ये कहानी एक दर्जी की और एक लेडीज की है। जो कि दोस्तों एक लेडीज जो है दर्जी के पास अपने सूट वगैरह और कपड़े सिलवाने के लिए जाती थी। शादी के जो कपड़े होते हैं उनको सिलवाने के लिए वो दर्जी के पास आती है। और दर्जी के क्या है, दर्जी दोस्तों पहले से ही सेक्सी टाइप का आदमी था, जिसको जो है लड़कियों और जो है महिलाओं पर उसका जो आकर्षित होना और उनको जो है अपना शिकार बनाना एक उसका जो है पेशा बन चुका था। ये मान के चलो उसका एक काम था। दर्जी नाम से ही इसके पास जो है काफ़ी सारे ऐसे शिकायतें और काफ़ी सारी एफआईआर इसके पास हो चुकी थी। और ऐसा करते करते इसको काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता था इसके पास सिलवाने के लिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ी रहती है दुकान पर, लेकिन इसके पास बहुत ही कम ग्राहक आते थे और वो भी ये ग्राहक आते थे जिनको पता नहीं था। लेकिन इस लड़की को पता था कि ये दर्जी जो है ख़राब है, सेक्सी है, थोड़ा सनकी टाइप का आदमी है। और फिर भी वो लड़की उसके पास जो है कपड़े सिलवाने के लिए जाती है। तो उसका पति जो है कहता है कि आप कहाँ जा रही हो, तो बोलती है मैं कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी के पास जा रही हूँ। तो वो उस दर्जी की मना करता है, लेकिन वो कहती है हाँ मैं उसके पास नहीं, मैं किसी दूसरे दर्जी के पास जा रही हूँ। लड़का कहता है ठीक है। लेकिन क्या लड़का को कुछ ऐसा जो है उसको अनुभव था कि शायद ये वहीं जा सकती है। तो लड़की ने क्या है इसका पीछा किया। पीछा करने के बाद में जो लड़की जो है दर्जी के पास आ जाती है और दर्जी से जो है नाप लेना शुरू करवा देती है। नाप दर्जी जैसे ही नाप लेता है उसकी साड़ी का और ब्लाउज़ वगैरह का जो उसका नाप लेता है, तो उसका जो पति है वो उसके पीछे आ जाता है और वो पीछे से जो है वीडियोस बना रहा था। काफ़ी टाइम बाद दोस्तों जो है उनकी वार्तालाप हो जाती है और वो दर्जी कहता है कि आपको जो है ये ब्लाउज़ निकालना पड़ेगा, तभी मैं जो है सही से नाप ले पाऊँगा, अगर आपको बुरा ना लगे तो वो कहती है कोई बात नहीं है, मैं निकाल देती हूँ। क्योंकि बनियान जो उसने पहने हुई थी तो उसने कहा मैं निकाल देती हूँ। उसने निकाल दिया। दर्जी जो है अपना नाप ले लेता है और नाप लेकर के जो है थोड़ा हाथ वगैरह कहीं कहीं फेरता है, जो कि एक गलत व्यवहार था दोस्तों। मैं आपको बता दूं, वो हाथ कहीं कहीं फेरता है तो क्या हुआ, जो है दर्जी जो है आकर्षित हो जाता है और लड़की भी उस पर आकर्षित हो जाती है। क्योंकि लड़की को तो पहले से ही पता था, हालांकि दर्जी तो था ही ऐसा, लेकिन उसको यही पसंद था। तो वो उसके पास जो है कपड़े सिलवाने के लिए गई। उसका पति जो है वीडियोस बना रहा था, दुख करके उसे उन लोगों को जो है दिखा नहीं। कुछ टाइम बाद दोस्तों जो है वीडियोस बनती है और वो है अपना अवैध संबंध जो है बना लेते हैं। और बना करके जो है वहाँ से वो पति वीडियोस बना करके उनसे अवैध संबंध बना तक की वीडियो बना करके और वह कपड़े पहनने के बाद वाली वीडियो बना करके वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकल के अपने घर आता है और वो कहता है कपड़े डाले आई, हाँ डाल के आई हूँ कपड़े में, कोई दिक्कत नहीं है। उस दर्जी के पास तो नहीं गई, बोले उसके पास नहीं गई। अब दोस्तों उसने वीडियो उसको नहीं बताया, वो सोच रहा था मैं अब यह थोड़ा एक बार हो गया, चलो एक बार और देखता हूँ मैं। उसने उसे समझाने की कोशिश की, जो है शहरों में और जो है हमारे मोहल्लों में ऐसे गलत काम हो रहे हैं तो आप ऐसा ना करिए, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और इज्जतदार आदमी हूँ, ऐसा आप ना करें। तो जो है उसकी पत्नी कहती है मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप कसम खवा लीजिए। लेकिन दोस्तों आजकल के ज़माने में कसम मानने वाले बहुत लोग हैं और ना मानने वाले तो खैर है ही। तो उसने बोला कसम नहीं खाना है, क्योंकि उसे पता था दोस्तों कसम ये झूठी खाएगी, क्योंकि उसने तो वीडियोस बना लिया था उनके ही, उसे तो सब कुछ मालूम ही था। तो कहने लगता है चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। अगले दिन जब 2-3-4 दिन मतलब बाद जो है वो कपड़े उठाने के लिए जाती है, फिर जो है उसका पति पीछा करता है और वो अवैध संबंध बनाते हैं और कपड़े लेकर के घर आ जाती है और कुछ पैसे भी उसको देता है दर्जी। घर आ करके वो बताता है कि तुम कपड़े लेकर आई हो, आप उस दर्जी के पास क्यों गई, मुझे उस गली में आप दिखी थी इसलिए मैंने पूछा। लेकिन जो है दोस्तों उसकी पत्नी कहती है मैं उस गली से निकल कर आई हूँ, ना कि मैं उसके पास गई। ये नहीं मानती है दोस्तों। तो जो है उसका पति जो है उस वीडियोस को दिखाता है तो पता लग जाता है कि हाँ सच में ही जो है ये वाक्य सही था।
दोस्तों उस लड़की को बहुत ही पीटता है, मारता है और उसको तलाक दे देता है। तलाक दे करके एक नई लड़की से वो शादी करता है कि वह उससे बोलता है कि तुमने जो मेरे साथ किया है, तुम ज़िंदगी भर तक सुख नहीं रहोगी, तुम ज़िंदगी भर तक के लिए दुख रहोगी। क्योंकि जो एक सच्चे व्यक्ति को धोखा देता है तो सत्य की विजय होती है, झूठ की कभी विजय नहीं होती है। तुमने मुझे धोखा दिया है और कई बार जो है कस्में भी झूठी खाई हैं। या आखिरकार मैंने तुम्हारे 2 वीडियो नहीं बनाए होते तो आप तो मेरे पीछे न जाने क्या क्या कर रहे होते। दोस्तों वह पुलिस को बुलाता है, पुलिस को वीडियोस देता है और पुलिस जो है उसकी एफआईआर दर्ज करती है, उसकी शिकायत जो है दर्ज करती है। और पुलिस जो है उस लड़की को ये गलत काम और उस दर्जी को गलत काम करने पर, अवैध संबंध बनाने पर दोनों को अरेस्ट करती है, दोनों को जेल भेजती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? मिलते हैं एक नई कहानी के बाद में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।